हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द 5 AM क्लब। ये बुक लिखी हुई है रॉबिन शर्मा ने। फ्रेंड्स, आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में हम खुद को काम, परिवार तथा अन्य कमिटमेंट्स के जाल में उलझा हुआ पाते हैं और इस सब के बीच हम सुबह के महत्व को नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर यूँ कहे कि हमारा लाइफस्टाइल हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम सुबह जल्दी उठकर इसका लाभ उठा पाए। शायद हमें यह पता नहीं कि हम अपने दिन की शुरुआत जिस तरह से करते हैं उसका हमारी प्रोडक्टिविटी पर गहरा असर पड़ता है। मॉर्निंग रूटीन हमें उद्देश्य की भावना देने के साथ साथ हमारे बाकी दिन की टोन भी सेट करता है। सुबह का समय हम पर्सनल ग्रोथ, अपने काम तो प्रायोरिटीज़ करने और एक क्लियर तथा फोकस्ड माइंड के साथ दिन बिताने में मदद करता है। द 5 AM क्लब की फिलॉसफी सुबह जल्दी उठकर व्यक्तिगत विकास के लिए समय निकालने पर केंद्रित है। अभी हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग द 5 AM क्लब, जल्दी उठने का फ़ायदा। ऑथर रॉबिन शर्मा के दिमाग में द 5 AM क्लब का आइडिया बहुत से सफल लोगों को ऑब्जर्व करके और उनके साथ इंटरैक्ट करने के बाद आया। उन्होंने इन सभी सफल लोगों के अंदर एक कॉमन बात नोटिस की, और वो ये थी कि ये सभी लोग सुबह जल्दी उठते थे और दिन की व्यस्तता में उलझने से पहले खुद के लिए समय निकालते थे। ऑथर को सुबह उठने की आदत बहुत अद्भुत लगी और उन्होंने यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या वजह है ये आदत सभी सफल लोगों के बीच कॉमन है। इसके बाद उन्होंने इस बुक को लिखने में प्राचीन फिलॉसफी, मॉडर्न प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स और नींद तथा सिरकैडियन रिदम्स पर रिसर्च की। अभी हम देखेंगे माइंडफुलनेस की पावर। 5 AM क्लब के कॉन्टेक्स्ट में माइंडफुलनेस का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस क्षण में मौजूद रहने से है। ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें खुद के विचारों, भावनाओं और परिवेश में फंसे बिना उनके बारे में जागरूकता पैदा होती है। सुबह के रूटीन में माइंडफुलनेस को शामिल करके कोई भी व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत क्लियर और फोकस्ड माइंड से कर सकता है। इससे उन्हें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने काम को करने तथा सचेत निर्णय लेने में मदद मिलती है। माइंडफुलनेस कैसे विकसित करें? 5 AM क्लब की दिनचर्या के रूप में माइंडफुलनेस को विकसित करने के लिए ऑथर मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या माइंडफुल जर्नलिंग जैसी चीज़ों को अपनाने का सुझाव देते हैं। अभी हम जानेंगे लाइफ सेवर मॉर्निंग रूटीन। लाइफ सेवर मॉर्निंग रूटीन, जिसे इसके पॉपुलर नाम 20-20-20 फार्मूला के नाम से जाना जाता है, सुबह के समय को पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उपयोग करने का एक व्यवहारिक तरीका है। इसमें सुबह के पहले घंटे को 20 मिनट के 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला है एक्सरसाइज के 20 मिनट। इस फॉर्मूला का ये हिस्सा फिजिकल एक्टिविटी के लिए डेडिकेटेड है, जो एनर्जी बूस्ट और बेहतर सर्कुलेशन के साथ दिन की शुरुआत करने में मदद करता है। दूसरा है चिंतन के 20 मिनट। ये हिस्सा चिंतन और जर्नलिंग को समर्पित है। यह अपने दिन की प्लानिंग करने, पर्सनल गोल्स पर विचार करने और कृतज्ञता विकसित करने में मददगार साबित हो सकता है। तीसरा है व्यक्तिगत विकास के 20 मिनट। 20-20-20 फार्मूला का यह हिस्सा सीखने और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है। इसमें पढ़ना, ऑडियो बुक सुनना, ब्लॉग पढ़ना या ऑनलाइन कोर्स किया जा सकता है। ऑथर हमें बताते हैं कि कोई रिजिड फार्मूला नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे अपनी ज़रूरतों और गोल्स के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है। वह कहते हैं कि हमें इस फार्मूले के लिए एक विभिन्न एक्टिविटीज़ के साथ
एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और उसे चुनना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो। इन 3 प्रमुख सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम सुबह जल्दी उठने की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और द 5 AM क्लब के ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट का अनुभव कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे द साइंस बिहाइंड अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने के पीछे का विज्ञान। सिरकाडियन रिदम्स की व्याख्या। हमारे शरीर के अंदर एक टाइम कीपर होता है जिसे सिरकाडियन रिदम के नाम से जाना जाता है। यह टाइम कीपर विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से जैसे सोने उठने का क्रम, हार्मोन प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। यह नेचुरल साइकिल धरती के दिन और रात के चक्र के साथ चलती है जो अप्रॉक्स 24 आवर्स की रहती है। सोने उठने के चक्र के साथ कनेक्शन। सिरकाडियन रिदम हमारे सोने उठने के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपनी एक्टिविटीज़ को अपने सिरकाडियन रिदम के साथ संरेखित करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से रात में सोने और दिन में जागने का अनुभव करते हैं। जल्दी सोने वाले लोगों को जल्दी नींद आती है क्योंकि उनका सिरकाडियन चक्र ऐसा ही होता है। अपनी एक्टिविटीज़ को सिरकाडियन रिदम के साथ सिंक करने के लिए ऑथर ने कुछ सुझाव दिए हैं जो इस प्रकार के हैं। पहला है मॉर्निंग सनलाइट में खुद को एक्सपोज करें। सुबह के समय की सूर्य की रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन को दबाने में मदद करती है जो नींद को बढ़ावा देता है और शरीर को जागने का सिग्नल देता है। दूसरा है रेगुलर स्लीप स्केड्यूल बनाएं। अपने सिरकाडियन साइकिल को रेगुलेट करने के लिए एक नियमित समय पर सोए और एक नियमित समय पर ही उठे और वीकेंड्स पर भी इस स्केड्यूल को मेंटेन करें। तीसरा है सोने से पहले कैफीन और शराब से बचें। कैफीन और शराब दोनों ही नींद के लिए हानिकारक है। कैफीन नींद नहीं आने देता और शराब नींद के पैटर्न को बाधित करती है। अभी हम देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। हार्मोनल बैलेंस। जल्दी उठने से मूड और तनाव को नियंत्रित करने वाले हार्मोन के स्राव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सुबह की धूप सेरोटोनिन उत्पादन को बढ़ावा देती है जो मन को खुश रखने के लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। सोने जागने के प्राकृतिक समय के साथ तालमेल बिठाने से मूड को अच्छा रखने और तनाव को दूर रखने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी उठने से पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहता है। सुबह जल्दी उठने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को लेकर कई शोध किए हैं जिनमें पाया गया है जल्दी उठने से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में फ़ायदा हुआ है। उदाहरण के लिए स्लीप नामक जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में बताया गया है देर से उठने वालों की तुलना में जल्दी उठने वालों लोगों को अवसाद यानी डिप्रेशन और चिंता का कम सामना करना पड़ता है। बेहतर प्रोडक्टिविटी और फोकस। पीक एनर्जी टाइम्स का उपयोग। सुबह जल्दी उठने से लोगों को अपने पीक एनर्जी टाइम का उपयोग करने का अधिक समय मिलता है जहां कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी नेचुरल रूप से ज़्यादा होती है। सुबह के इस समय का लाभ उठाकर बेहतर एफिशिएंसी और आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। सुबह सुबह की शांति केंद्रित कार्य या व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। कम डिस्ट्रैक्शंस और रुकावटों की वजह से लोग अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और कार्यों को अधिक आसानी से पूरा कर सकते हैं। बहुत से सफल लोग अपनी बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी और बेहतर फोकस का श्रेय सुबह जल्दी उठने को देते हैं। उदाहरण के लिए एप्पल के CEO टिम कुक रोज सुबह 4:30 बजे उठते हैं। अभी हम जानेंगे मॉर्निंग रिचुअल को डिज़ाइन करना, पर्सनल गोल्स के अनुरूप बनाना।
ऑथर कहते हैं कि 5 AM रूटीन एक फ्रेमवर्क है और कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं है। इसे आप अपने पर्सनल गोल्स के अनुरूप डिज़ाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर फिटनेस आपकी प्राथमिकता है तो आप एक्सरसाइज के लिए समय बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आप अपना सीखने का समय बढ़ा सकते हैं। दूसरा है वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना। आपको अपने काम से रिलेटेड टास्क और पर्सनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। वैसे तो सुबह का समय ध्यान केंद्रित कामों को करने के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान दें और ऐसे काम करें जिनसे आपको खुशी और संतुष्टि मिले। अभी हम जानेंगे नींद की कमी से निपटना। सुबह जल्दी उठना शुरू में नींद की कमी का कारण बन सकता है, क्योंकि शरीर नींद के लिए नई रूटीन में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है। नींद की कमी महसूस न हो, इसके लिए ऑथर ने कुछ सुझाव दिए हैं जो इस प्रकार के हैं। पहला है, धीरे धीरे परिवर्तन करें। धीरे धीरे अपने जागने के समय को रोज़ 15 से 30 मिनट एडजस्ट करें। जब तक आप सुबह 5 बजे उठने के अपने वंचित लक्ष्य को नहीं पा लेते, इससे आपके शरीर को अत्यधिक नींद का अनुभव किए बिना नए स्केड्यूल में एडॉप्ट होने का समय मिल जाता है। दूसरा है, स्लीप ड्यूरेशन मेंटेन करें। रोज़ कम से कम 7 तो 8 घंटा नींद लेने की कोशिश करें और वीकेंड पर भी नींद का समय कम न करें। एक कंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न आपका सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करने और दिन की थकान को दूर करने में मदद करती है। तीसरा है, रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन बनाएं। सोने से 1 घंटा पहले रोशनी कम कर दे। स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप इत्यादि पर समय बीतने से बचे और कुछ शांत एक्टिविटी करें, जैसे कि पढ़ना या गर्म पानी से नहाना। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आपकी बॉडी नींद के लिए तैयार होती है। अभी हम जानेंगे नए रूटीन के साथ एडजस्ट करना। नए रूटीन के साथ एडजस्ट होने में थोड़ी मुश्किल होती है और इसके लिए मेहनत ही आवश्यकता होती है। प्रारंभिक प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए ऑथर ने कुछ सुझाव दिए हैं जो इस प्रकार के हैं। पहला है, आंतरिक मोटिवेशन को पहचानें। 5 AM रूटीन को अपने पर्सनल गोल्स और पैशन के साथ जोड़ें। जब आपको अपनी लाइफ पर इस नए रूटीन का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा तो रूटीन को बनाए रखना आसान हो जाएगा। सुबह जल्दी उठने को अपनाएं। सुबह के समय को पर्सनल ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के अवसर के रूप में देखें। ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो आपको पसंद हो और जिन्हें आप सुबह के समय करना चाहते हो। सपोर्ट ढूंढें। अपने गोल्स को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ शेयर करें। उनको एनकरेजमेंट और सपोर्ट आपको मोटिवेटेड और अपने रूटीन के साथ कमिटेड रहने में मदद कर सकता है। अभी हम बात करेंगे कंसिस्टेंट कैसे रहे। फ्रेंड्स, हम जब भी कोई नया रूटीन स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि इस रूटीन को कैसे बनाए रखा जाए या फिर कंसिस्टेंटली इस रूटीन को कैसे फॉलो करें। इस चुनौती का सामना करने और 5 AM रूटीन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए ऑथर ने कुछ स्ट्रैटेजी भी बताई है जो इस प्रकार की है। पहला है, एक रात पहले तैयारी करें। सुबह पहनने वाले कपड़े को पहले से तैयार करके रखें और ऐसा कोई भी काम जो सुबह के आपको व्याकुल कर सकता है उसे एक रात पहले ही निपटा ले। इससे सुबह के समय की डिस्ट्रैक्शंस दूर होती है और आपको अपने दिन की एक स्मूथ शुरुआत करने में मदद मिलती है। दूसरा है, टेम्पटेशन हटाए। अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखें और अपने लैपटॉप को भी बंद ही रखें।
इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ आपके मॉर्निंग रूटीन में बाधा पहुंचा सकती है, उसे दूर ही रखें। तीसरा है हैबिट्स ट्रैकिंग ट्रिगर ढूंढें। आप अपने 5 AM के रूटीन को किसी मौजूदा आदत से जोड़ सकते हैं, जैसे अपना बिस्तर तैयार करना या फिर दांत ब्रश करना। इससे नई आदत के साथ बने रहना आसान हो जाता है। चौथा है खुद को रिवॉर्ड दे। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें और कंसिस्टेंट बने रहने के लिए खुद को रिवॉर्ड देते रहिए। इस पॉजिटिव कदम आपके मोटिवेशन को बढ़ाएगा और कमिटेड रहने में मदद भी करेगा। फ्रेंड्स, आपको ये याद रखा होगा कि 5 AM रूटीन एक जर्नी है, न कोई रेस है। आपको धैर्य बनाने रखना होगा। रूटीन को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट करना है और इस जर्नी में हर एक अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है। अभी हम जानेंगे प्रोडक्टिविटी हैक्स फॉर अर्ली मॉर्निंग्स, यानी सुबह के लिए प्रोडक्टिविटी हैक्स। 5 AM क्लब में ऑथर रॉबिन शर्मा ने विशेष रूप से सुबह के समय का सदुपयोग करने के लिए प्रोडक्टिविटी हैक्स दिए हैं। पहला है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स। टाइम ब्लॉकिंग एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक है जिसमें अपने दिन के अलग अलग टाइम ब्लॉक्स को किसी स्पेसिफिक टास्क या काम के लिए डेडिकेट करना होता है। ये टेक्निक फोकस रहने, डिस्ट्रैक्शन को दूर करने और सुबह का सदुपयोग करने में हमारी मदद करती है। इसमें सबसे पहला स्टेप्स है सबसे महत्वपूर्ण कामों यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को पहचानें। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहचानें जो आपके गोल्स और सफलता में योगदान दे सके। ये आपकी MIT यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है जिन्हें सुबह के टाइम ब्लॉक्स में आपकी फोकस्ड अटेंशन मिलनी चाहिए। दूसरा है अपने MIT को स्केड्यूल करें। आप अपने मॉर्निंग स्केड्यूल में MITs के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स एलोकेट कर सकते हैं या यह सुनिश्चित करें कि ये टाइम ब्लॉक्स हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो। तीसरा है गैप्स को फिल करें। एक बार जब आपके MITs स्केड्यूल हो जाए तो बाकी बचे समय का उपयोग अन्य कामों जैसे कि ईमेल लिखना, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना या फिर ब्रेक लेने के लिए करें। दूसरा है गोल्डन आवर को मैक्सिमाइज करना। गोल्डन आवर बढ़ी हुई एनर्जी और फोकस को दर्शाता है जो अधिकांश लोगों के लिए सुबह का समय होता है। इस प्रोडक्टिविटी काम का लाभ उठाने के लिए कुछ कार्य हम कर सकते हैं। पहला है MITs को गोल्डन आवर में प्रायोरिटीज़ करना। गोल्डन आवर के दौरान अपने ज़्यादा डिमांडिंग और ज़रूरी कामों को स्केड्यूल करें क्योंकि इस समय आप कॉग्निटिव परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहती है। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिए। गोल्डन आवर के दौरान मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करके, लैपटॉप इत्यादि बंद करके डिस्ट्रैक्शन को जितना संभव हो सके खुद से दूर करें और शांत वातावरण में अपना काम निपटाएं। तीसरा है प्रोडक्टिविटी टूल्स का उपयोग करें। गोल्डन आवर के दौरान अपनी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए आप प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे कि टाइम ट्रैकर्स, टू डू लिस्ट इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है टेक्नोलॉजी का सावधानीपूर्वक उपयोग। टेक्नोलॉजी को अगर सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाए तो ये डिस्ट्रैक्शन का सोर्स बनने की जगह प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हमारी मदद कर सकती है। सुबह के समय टेक्नोलॉजी के उपयोग करने के लिए ऑथर ने कुछ टिप्स शेयर किए हैं जो इस प्रकार के हैं। पहला है टेक मुक्त पीरियड एस्टैब्लिश करें। अपने टाइम में से कुछ पीरियड्स ऐसे स्थापित करें जिसमें कि आप टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो, जिससे आपको अपने काम निपटाने के लिए फोकस मिल सके। दूसरा है प्रोडक्टिविटी ऐप्स का उपयोग करें। ऐसे प्रोडक्टिविटी ऐप्स जैसे टाइम मैनेजमेंट ऐप, नोट टेकिंग ऐप या हैबिट ट्रैकर्स का उपयोग करें जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करे।
तीसरा है नोटिफिकेशन बंद रखें। अपने फ़ोन के ऐसे नोटिफिकेशन को बंद रखें जो काम करते समय आपका ध्यान भटकाए। चौथा है सीमाएं निर्धारित करें। काम से संबंधित टेक्नोलॉजी के उपयोग और पर्सनल कामों के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए सीमा निर्धारित करें, जिससे काम आपके पर्सनल टाइम को न खाइए। दोस्तों, ध्यान रखें कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हम तभी उठा सकेंगे जब हम इसे समझदारी के साथ उपयोग करेंगे, अन्यथा ये हमारी मॉर्निंग रूटीन को पूरी तरह से बेकार कर सकता है। अभी हम जानेंगे द 5 AM क्लब एंड फिजिकल हेल्थ। इसमें हम जानेंगे मॉर्निंग फिटनेस। सुबह के रूटीन में शामिल किया गया एक्सरसाइज स्केड्यूल के बहुत से शारीरिक फ़ायदे हैं। पहला है कैलोरी बर्निंग के लिए मेटाबॉलिज्म को शुरू करना। दूसरा है एनर्जी लेवल्स को बढ़ाना। तीसरा है एक्सरसाइज स्लीप क्वालिटी को बेहतर करने के गहरी और अच्छी नींद लेने में मदद करती है। चौथा है स्ट्रेस को मैनेज करके मन को शांत करने में एक्सरसाइज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए। 5 AM क्लब का सुबह उठने और स्ट्रक्चर रूटीन की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। उसमें से पहला है सुबह की शांति की वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी दूर होती है। दूसरा है सुबह के समय नेचुरल मूड बूस्टर्स एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं और हमारे मूड को अच्छा रखने में मदद करते हैं। तीसरा है एक स्ट्रक्चर रूटीन और सेल्फ डिसिप्लिन के वजह से फोकस और क्लैरिटी बेहतर होती है। अभी हम जानेंगे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार। 5 AM क्लब के फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स का लाभ उठाने के लिए आहार का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला है रिहाइड्रेशन और ऑप्टिमल बॉडी फंक्शन के लिए अपने दिन की शुरुआत एक गिलास पानी से करें। दूसरा है अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स को शामिल करें। तीसरा है बेहतर पाचन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए माइंडफुल ईटिंग का अभ्यास करें और खाते समय भोजन का आनंद लें तथा सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। एंजाइटी और स्लीप डिस्टर्बेंसेस से बचने के लिए अत्यधिक कैफीन का उपयोग न करें। चौथा है अच्छी नींद और अगले दिन को ऊर्जावान बनाने के लिए बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डिनर को प्राथमिकता दें। अभी हम जानेंगे बैलेंसिंग सोशल लाइफ एंड अर्ली मॉर्निंग्स। सोशल लाइफ और मॉर्निंग रूटीन को बैलेंस करना, फ्रेंड्स और फैमिली से बात करना। ऑथर ने इसके लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पहला है पारदर्शिता। अपने नए स्केड्यूल के बारे में खुलकर बात करें और उससे होने वाले फ़ायदे के बारे में भी लोगों को बताएं। दूसरा है सीमाएं निर्धारित करें। सामाजिक मेलजोल के लिए अपनी उपलब्धता के संबंध में स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें, विशेषकर सुबह के समय। तीसरा है वैकल्पिक कम्युनिकेशन चैनल। हालचाल जानने तथा अन्य सोशल इंटरैक्शन के लिए वैकल्पिक कम्युनिकेशन चैनल जैसे कि टेक्स्ट मैसेज इत्यादि का उपयोग करें। चौथा है स्केड्यूल कैचअप। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सोशल एक्टिविटी या आउटिंग्स के लिए भी समय निर्धारित करें और डेडिकेट करें, जिससे आप उन्हें भी पर्याप्त समय दे पाए। रूटीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना सोशलाइज होना। फ्रेंड्स, 5 AM रूटीन आपकी सोशल लाइफ की कीमत पर नहीं आना चाहिए। इस दोनों के बीच अच्छा बैलेंस बिठाने के लिए ऑथर ने कुछ सुझाव दिए हैं। पहला है स्ट्रैटेजिक सोशलाइजेशन। अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को वीकेंड या दोपहर के बाद निर्धारित करें, जिससे वो आपके मॉर्निंग रूटीन में बाधा न पहुंचा पाए। दूसरा है क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी।
मीनिंगफुल कनेक्शंस, एंगेजिंग कन्वर्सेशन को सुपरफिशियल इंटरेक्शन से ऊपर प्राथमिकता दें। तीसरा है माइंडफुल सोशलाइजिंग। सामाजिक समारोह के दौरान माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, वर्तमान क्षण का आनंद लें और दूसरों के साथ बेहतर तरह से जुड़ने का प्रयास करें। चौथा है सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस न दें, खुद के लिए भी समय निकालें तथा खुद को तरोताज़ा रखने पर भी ध्यान दें। तीसरा है सोशल इवेंट्स को नेविगेट करना। 5 AM रूटीन को फॉलो करते हुए सोशल इवेंट्स को नेविगेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए ऑथर ने कुछ सुझाव दिए हैं। पहला है कम्युनिकेशन और प्लानिंग। 5 AM रूटीन के बारे में बताकर रखें और यथानुसार प्लानिंग करें। दूसरा है अर्ली एग्जिट स्ट्रेटेजी। दूसरों के साथ बिताए गए समय का आनंद लेने से समझौता किए बिना समारोह से जल्दी निकलने के लिए एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लान करके रखें। तीसरा है माइंडफुल पार्टिसिपेशन। ऐसी एक्टिविटीज़ में बिजी रहे जो आपके एनर्जी लेवल और प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। चौथा है सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। अपनी दिनचर्या का पालन करने के लिए सामाजिक कार्यक्रमों के बाद पर्याप्त आराम और आत्म देखभाल के लिए समय निर्धारित करें। अभी हम जानेंगे द 5 AM क्लब एंड स्लीप हाइजीन, क्वालिटी स्लीप का महत्व। 5 AM क्लब की फिलॉसफी नींद के महत्व को नकारता नहीं है, बल्कि ये फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंसेस के लिए क्वालिटी स्लीप को प्राथमिकता देता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फ़ायदे। पहला है कॉग्निटिव फंक्शन। अच्छी नींद से कॉग्निटिव फंक्शन जैसे कि मेमोरी, फोकस, डिसीजन मेकिंग बेहतर बनती है। दूसरा है फिजिकल रेस्टोरेशन। नींद से शरीर के टिश्यू को रिपेयर करने में मदद मिलती है, जिसका असर फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। तीसरा है इमोशनल रेगुलेशन। नींद इमोशनल बैलेंस को बेहतर बनाती है और स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करती है। चौथा है हार्मोनल रेगुलेशन। नींद ऐसे हार्मोन को रेगुलेट करता है जैसे हमारी भूख, एनर्जी लेवल और मूड इत्यादि को कंट्रोल करते हैं। दूसरा है बेड टाइम रूटीन बनाना, यानी सोने से पहले एक रिचुअल बनाएं। 5 AM क्लब सोने से पहले एक आरामदायक वातावरण बनाने की सलाह देता है, जिससे शरीर को ये सिग्नल मिल सके सोने का समय हो गया है और वो खुद को इसके लिए तैयार कर सके, जिसके लिए ऑथर ने कुछ सुझाव दिए हैं। पहला है रीडिंग। सोने से पहले किसी रिलैक्सिंग एक्टिविटी जैसे कि रीडिंग से शरीर को शांत रखने में और शरीर को नींद के लिए तैयार करने में मदद मिलती है। दूसरा है मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इस टेक्निक से स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में मदद मिलती है और शरीर को नींद के लिए तैयार करने में भी। तीसरा है जेंटल स्ट्रेचिंग। हल्की स्ट्रेचिंग से टेंशन को रिलीज करके शरीर को रिलैक्स करने में मदद मिलती है। चौथा है सोने से पहले स्क्रीन टाइम को कम करें। ऑथर कहते हैं कि सोने से 1-2 घंटे पहले स्क्रीन यानी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से निकलने वाली ब्लू लाइट नींद में व्यवधान पैदा कर सकती है। पांचवा है बैलेंस हाइड्रेशन। शरीर को हाइड्रेट रखना आवश्यक है, लेकिन सोते समय बार बार बाथरूम जाने से बचने के लिए सोने से पहले अत्यधिक पानी पीने से बचना चाहिए। नींद के माहौल को अनुकूलित करें। अच्छी नींद के लिए अपने शयन कक्ष में कम रोशनी के साथ साथ शांति होनी चाहिए तथा उसका तापमान भी ऑप्टिमम होना चाहिए। अंधेरा या कम रोशनी शरीर को ये संकेत देने में मदद करता है कि सोने का समय
हो गया है। शयन कक्ष का तापमान भी न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडा हो। अनिद्रा का समाधान। अनिद्रा यानी सोने में कठिनाई से बचने के लिए ऑथर ने कुछ सुझाव दिए हैं। पहला है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी। सीबीटी एक ऐसी थेरेपी है जिससे नींद में व्यवधान डालने वाले विचारों को पहचाने और उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। दूसरा है रिलैक्सेशन टेक्निक। शरीर को रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज की आदत डालें, लेकिन सोने से पहले इंटेंस वर्कआउट से बचना चाहिए जिससे सोने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। तीसरा है कैफीन और अल्कोहल के सेवन से बचें। कैफीन का सेवन कम से कम करें, खास तौर दोपहर के बाद और शाम को, नहीं तो ये नींद में व्यवधान पैदा कर सकता है। सोने से पहले अल्कोहल के सेवन से भी बचना चाहिए क्योंकि अल्कोहल भी नींद में व्यवधान पैदा कर सकता है। चौथा है प्रोफेशनल मदद ले। ऊपर दिए गए सुझावों का पालन करने के बाद भी अगर अनिद्रा की समस्या का समाधान न हो, किसी प्रोफेशनल की सलाह अवश्य लें। फ्रेंड्स, याद रखिए 5 AM क्लब सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सेल्फ डिसिप्लिन, पर्सनल डेवलपमेंट और अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए है। 5 AM क्लब के सदस्य बनकर आप भी अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।